बूढ़ पुराने इलेक्शन जीत के क्या करेंगे? हाँ, कब्र में गोर लटकाए हुए उनको पत्ती दे के बेकार पत्ती आदमी जियान करेंगे। सांसद आप ही लोगों ने बनाया ना उनको? तो बनाए तो अब नहीं उनको चाहिए, उनको मतलब उनको कोई भी आदमी को रामे विलास के बनायल है कि सब रामे विलास के बनायल है। वहाँ गेट जे है बनायल से रामे विलास के सब कुछ वैशाली में राम विलास के बनायल है। हाँ। तो कहते हैं कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी हमको बनाया हाजीपुर सीट देकर। अब झूठ बोलता है तो हम सबकी पता। झूठ बोलते हैं पशुपति पारस? पशुपति पारस झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं ना कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी हमको बनाया है, हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ाया। नहीं, राम विलास जो बना दिया से भारत में कोई ना बनाया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तकरीबन ये सस्पेंस खत्म कर दिया है कि वो कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जमुई या हाजीपुर से। पिछले कई दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल टहलता रहा, बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल बनकर। चिराग पासवान ने कहा है कि वो हाजीपुर नहीं छोड़ सकते, अगर उन्होंने हाजीपुर छोड़ दिया तो अपनी पिता से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। इस वक्त हम हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं और सवाल यही है, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में हैं। लोगों से सवाल यही कि अगर चिराग पासवान यहां से मैदान में उतरते हैं, हाजीपुर के लोगों का कितना साथ उनको मिलेगा। चिराग पासवान ने तो क्लियर कर दिया है कि वो हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से चुनाव लड़ने आते हैं, हाजीपुर के लोग कितना साथ देंगे? जी, पहले तो हम बताएंगे जो रामविलास पासवान जी है, हमारी जनता है मेरे सामने, जो गांव के लोग हैं, वो जो यहाँ करके गए हैं, जो यहाँ करके गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। रामविलास पासवान जी जब सेल मंत्री थे, उस समय यहाँ हमारे जो रोड, गांव का रोड था, एकदम जर्जर था, टूटा हुआ था। उन्होंने पक्का सड़क का निर्माण करवाया। एक छोटा सा स्कूल जो है, प्राथमिक स्कूल, उसका निर्माण करवाए। और यहाँ जो है कि स्ट्रीट लाइट दिए थे और लमसम 86-87 को नल, हर घर में नल जल का योजना वो सबसे पहले स्वयं सेल के द्वारा करवाए थे। और इसके बाद एक विद्यालय खुला यहाँ पर, उनका निर्माण, उनका और भी ख्वाहिश था कि यहाँ और हम कुछ करें। यहाँ एक पुस्तकालय का निर्माण होना था, जो वो तो गुजर गए। उन कह के गए थे कि हमें एक पुस्तकालय का निर्माण होगा, जो दलित बच्चा यहाँ आकर के पढ़ेगा, क्या कि हम लोग गरीब का बस्ती है, यहाँ हम उतना नहीं पढ़ा सकते हैं हम लोग। इसीलिए वो कहे थे कि हमको यहाँ एक पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे, लेकिन वो तो रहे नहीं। अब हम माने रिक्वेस्ट करते हैं कि चिराग पासवान जी हाजीपुर में आए और अपने बाबूजी को अधूरा सपना को पूरा करें। जी, उनके साथ हम लोग हैं, उनके साथ आप लोग हैं। साथ सुल्तानपुर के सारी जनता उनके साथ है, हैं। उनके चाचा जी हैं, उनको भी मैं अनादर नहीं किया हूँ, क्या है कि वो भी एक परिवार से आते हैं। उनको भी जो आए हैं, उनको भी स्वागत हम लोग किए हैं। लेकिन हम लोग को मेन मुद्दा है हमारा विकास होना, मेरे गाँव का विकास होना। सो रामविलास पासवान जी यहाँ शुरू किए थे, सेल द्वारा यहाँ स्टार्ट किए थे, और उनके जाने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ने आते हैं, कितना साथ दीजिएगा? जितना जनता से उनके पक्ष में है। क्या है सर? अब लोग जनता के खुश करके गए हैं। हाँ। पिताजी वही से चलते हैं। तो पशुपति पारस भी तो स्वर्गीय रामविलास पासवान कुछ ना कल थे, उनका कुछ उनका तो पति नहीं का, कोई चिन्ह भी ना करे लोग थे। पशुपति पारस को कोई नहीं चिन्हता? नहीं, उतार काम बिगाड़ दिया चिराग के। क्या तैयो चिराग के मिलेगा पति है। क्या काम बिगाड़ दिया? आए ना करे, जितने कई बार झाँकी पड़े गाँव में। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़े तो कितना साथ दीजिएगा? पूरा होगा उतना साथ देंगे। चाचा जी का नहीं उनको नहीं, बूढ़ पुराने इलेक्शन जीत के क्या करेंगे? हाँ, कब्र में गोर लटकाए हुए उनको पत्ती दे के बेकार पत्ती आदमी जियान करेंगे। सांसद आप ही लोगों ने बनाया ना उनको? तो बनाए तो अब नहीं उनको चाहिए, उनको मतलब उनको कोई भी आदमी को रामे विलास के बनायल है कि सब रामे विलास के बनायल है। वहाँ गेट जे है बनायल से रामे विलास के सब कुछ वैशाली में राम विलास के बनायल है। हाँ। हाँ, तो माने आप लोग साथ दीजिएगा चिराग पासवान का? हाँ।
चाचा पशुपति पारस से काहे इतना नाराज हैं? वो कभी जीत गया, कभी अबे न करता, हाँ, तो उसको देखकर की होगा, चिन्हबे गोबर के देखकर की होगा। चिन्हबे न उनका लोग कर पशुपति पारस को नहीं चिंती हैं? ना। तो वो कहते हैं कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी हमको बनाया हाजीपुर सीट देकर। अब झूठ बोलता है तो हम सबकी पता। झूठ बोलते हैं पशुपति पारस? हाँ, पशुपति पारस झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं ना कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी हमको बनाया है, हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ाया। नहीं, रामविलास जो बना दिया से भारत में कोई ना बनाया। हाँ, न कभी चोरी किया, न कुछो किया। चाची कह रहे हैं कि पशुपति पारस को नहीं पहचानते हैं, आप पहचानते हैं कि नहीं? हमहू नहीं चिनते हैं, नहीं चिंते हैं ना। हम तो देखिए, कभी देखबे न किया। केंद्रीय मंत्री और रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चिराग पासवान के चाचा भी हैं, उनसे नाराज हैं हाजीपुर के सुल्तानपुर गांव के लोग। जहां हम हैं वहां की बात करेंगे, दूसरी जगहों पर क्या स्थिति है हम नहीं जानते, क्योंकि हमने लोगों से बात नहीं की है। हम जहां बात कर रहे हैं लोगों से, वहां की स्थिति आपको बता रहे हैं। तो हम हाजीपुर में हैं, हाजीपुर के लोग चिराग पासवान का साथ देने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि चिराग का साथ देंगे, चाचा का साथ नहीं देंगे, चाचा को लेकर नाराज़गी है। वैसे ही हमने जमुई में आपको दिखाया था, वहाँ चिराग पासवान को लेकर नाराज़गी थी। तो जो सही रिपोर्ट है, जो सही बात है लोगों की, वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। तो चिराग पासवान के लिए हाजीपुर की सीट सेफ सीट है, ये साफ तौर पर नज़र आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।